ओम शांति। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, मुझे उस सत्य का अनुभव करना है, उस सत्य के विषय में सुनाइए जो शब्दों से ना कहा जाए। ये सुनकर बुद्ध अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो व्यक्ति भी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। पास में बैठा हुआ आनंद, जो कि पिछले 40 सालों से बुद्ध के साथ है, परछाई की तरह देखते रहता है और सोचता है शायद इस व्यक्ति को नींद आ रही है और इसलिए उसने आंखें बंद कर ली है। और फिर उसके मन में ख्याल आता है कि इसका प्रश्न क्या था, और प्रश्न था कि उस सत्य के विषय में बताइए जो शब्दों से नहीं कहा जाए। आनंद बैठे बैठे देखता रहता है। दोनों ही बैठे हैं तटस्थ, कोई वार्तालाप नहीं है, चुप है, परंतु उस नीरवता में, उस मौन में कोई अनुभूति है, कोई दूसरा ही एक अनुभव है। A different field of consciousness, चेतना का कोई और आयाम है। जैसे एक अदृश्य उपस्थिति है, दोनों ही बोल नहीं रहे हैं, परंतु वातावरण में कोई गहरा संदेश है। आधा घंटा दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर वो व्यक्ति आँख खोलता है और बुद्ध भी आँख खोलते हैं और उस व्यक्ति की आँखों में आंसू है, धन्यवाद का भाव है। वो झुकता है और कहता है कि आपने मुझे जो आज दिया वो किसी ने नहीं दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद कर कर वहाँ से चला जाता है। और आनंद का आश्चर्य और बढ़ता है और आनंद पूछता है कि ऐसा क्या उसको मिला। जहाँ तक मैंने देखा आपने कुछ कहा नहीं और उसने कुछ सुना नहीं, फिर उसे कैसे मिला और क्या मिला, और क्यों आपने उसके सिर पर हाथ रखा, और क्यों वो इतना गदगद हो गया, और क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए, और क्यों वो ऐसा चला गया। बुद्ध कहते हैं, आनंद, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे? आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और घोड़े चलाते थे, घोड़सवारी करते थे, और तुमने देखा होगा कुछ घोड़े इतने ज़िद्दी होते थे कि कितना भी चाबुक मारो फिर भी हिलते नहीं थे। और तुमने ये भी देखा होगा कि दूसरे प्रकार के घोड़े थे जिनको चाबुक मारते ही वो चलते थे, अन्यथा नहीं। और तुमने ये भी अनुभव किया होगा कि तीसरे प्रकार के घोड़े भी थे जिनको
चलाने के लिए चाबुक की आवाज़ ही पर्याप्त थी। और तुमने उस चौथे प्रकार के घोड़े को भी देखा होगा जो केवल चाबुक की परछाई से चलते थे। तो जैसे घोड़े 4 प्रकार के हैं, वैसे मनुष्य भी 4 प्रकार के हैं। और वो जो चौथे प्रकार का घोड़ा है, जो अत्यंत दुर्लभ है, जिन्हें केवल परछाई ही पर्याप्त है दौड़ाने के लिए। जो व्यक्ति आया था, जो आगंतुक था, वो उस 4th कैटेगरी का था, उस चौथी श्रेणी का था। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, मैं मौन में चला गया। मैं अपनी ही नीरवता में खो गया और मेरे भीतर के मौन की छाया को उसने देखा और उसे अनुभव हो गया। इसलिए वो इतना कृतकृत हो गया, इतना अहोभाव से भर गया। और कुछ घोड़े वो है जिनको कितना भी चाबुक लगाओ फिर भी नहीं चलते, इतने ढीठ, इतने जिद्दी। और कुछ वो जिनको चाबुक लगा दिया तो फिर चलते हैं। और कुछ वो जिनको चाबुक की आवाज़ की आवश्यकता है, और कुछ वो जिन्हें केवल चाबुक की छाया, परछाई, शैडो चलाती है। एक हल्का सा इशारा भी काफी है। तो जब हम स्वयं उस मौन में प्रवेश करते हैं तो शब्द खो जाते हैं और बिना शब्दों के ही संदेश पहुंचता है। सेवा प्रचार नहीं, ऊर्जा का प्रसारण है। जो ऊर्जा हमारे भीतर है, जिस ऊर्जा को हमने संग्रहित किया है, उस ऊर्जा का फैल जाना ही सेवा है। जो रिसेप्टिव होंगे, जो सेंसिटिव होंगे, जो संवेदनशील होंगे और जो वास्तव में साधक होंगे और जिन्हें वास्तव में आगे बढ़ना होगा और जिनकी प्यास सच्ची होगी, उन तक हमारे प्रकंपन स्वतः पहुंचेंगे। सेवा का सर्वोच्च स्वरूप है उपस्थिति। योग की सर्वोच्च परिभाषा है उपस्थिति, प्रेजेंस। अभी और यहाँ है, न अतीत में डोल रहे हैं न भविष्य में। इसलिए योग अर्थात प्रेजेंस, सेवा अर्थात हमारी उपस्थिति ही सेवा है, प्रेजेंस। तो जितना हम अपने भीतर उतरते हैं, आत्माओं को वो प्रकंपन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए मनसा सेवा सर्वोच्च सेवा है, जिसमें शब्द नहीं है, जिसमें वाक्य नहीं है, क्योंकि संसार को ज्ञान की नहीं ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रवचन की नहीं प्रेरणा की आवश्यकता है। ज्ञान इंटरनेट पर भरा पड़ा है, प्रवचनों की भरमार है,
क्लासेस की बाढ़। पर आत्माओं को ज्ञान नहीं, शक्ति चाहिए। और वो खाली है। शायद दोष उनका नहीं है, क्योंकि जो देने वाले हैं वो स्वयं खाली हो गए हैं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। क्या कहा? मनसा सेवा कब करो? सुबह। कब करो? दिन में। कब करो? दिन भर। जब जब समय मिले तब तक, तब तक। बाप को बच्चों का चिल्लाना, कौमा, पुकारना डैश नहीं होता। क्या? सहन। तरस, रहम, दया। और उससे भी ऊंचा शब्द है करुणा, सहानुभूति। और उससे भी ऊंचा शब्द है समानुभूति, एम्पथी। सिंपथी नहीं, एम्पथी। आत्माएं तड़प रही है, बिलग रही है, रो रही है, दुखी है, अशांत है, अस्थिर है, भटक रही है, अतृप्त है। तो तुम्हें क्या करना है? दाता। तुम्हें क्या करना है? रहमदिल। तुम्हें क्या करना है? कल्याणकारी। तुम्हें क्या करना है? किरणें फैलाओ। मन से किरणें फैलाओ। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी। कब की है ये वाणी? 31 दिसंबर 2011, 2010, 2011 चालू होने वाला है, 2010 समाप्त हुआ है। हर अव्यक्त मुरली पढ़ते समय एक विचार मन में आए कि इस समय हम कहाँ थे, इस तारीख हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। तो इससे पहले कि हम मुरली की चर्चा करें, आप बताएंगे कि इस मुरली में क्या क्या था, कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी पॉइंट्स थी, या फिर कौन कौन सी बातें यूनिक थी, अलग थी और अच्छी लगी। क्या था? पुराने संस्कारों का क्या करो? संस्कार अगर वो लौट कर आ जाए तो तब क्या करो? फिर वापस कर दो। और फिर आ गए तो संस्कारों को विदाई दो, दमन नहीं। जिसका दमन किया जाता है वो और शक्तिशाली होकर उभरता है। उनको क्या करो? उनको विदाई दो, अर्थात उनसे ऊपर निकल जाओ, उनसे परे निकल जाओ। अगर दबाएंगे तो क्या होगा? उनकी शक्ति और बढ़ेगी। अगर लड़ाई करेंगे तो वो हरा देंगे। अगर उनमें डूब जाएंगे तो उसके संस्कार और बढ़ेंगे। तो ये तीनों ही कार्य न करना है, नहीं करना है। पहला कार्य उनमें डूबना नहीं है। संस्कारों का भोजन है हमारा अटेंशन। संस्कारों का भोजन है दोहराओ। संस्कारों का भोजन क्या है? हम उसे मेंटली, मन में दोहराते हैं, रिप्ले करते हैं उस वीडियो को, उस घटना को, उस अनुभव को दोबारा जीते हैं। इसलिए उसका ट्रैक
बार बार चलने से किसी रास्ते पर जंगल में क्या होता है, पगडंडी बन जाती है, द बिटन पाथ। उसी तरह मन में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत कहता है संस्कार हमारे दोहराए हुए चुनाव है। संस्कार दोहराई हुई हैबिट्स, पैटर्न्स है। कैसे बने हैं? रिपीट किया है उसको, बार बार रिपीट किया है, क्रिया में, मुख से, मन में, कल्पनाओं में, इमोशंस में, उसके साथ इमोशंस जोड़े हैं। इसलिए संस्कारों को भोगना नहीं है, मन से। कितनी बार देह में हम गिरे और कितनी बार आत्मा में टिके, इसकी चेकिंग। दूसरा, उनसे लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई करो तो वो हरा देते हैं, लड़ाई करो तो वो और शक्तिशाली होते। अगर लड़ाई कर कर उनको परास्त भी कर दिया तो वो दोबारा आते हैं। तीसरा, उनको दबाना नहीं है। मनुष्य का जीवन अगर देखा जाए, अध्यात्म कहीं ना कहीं दमन बन जाता है। करना है, क्यों करना है वो नहीं पता, बस करते रहो गुलाम की तरह। वो बंधुआ गुलाम होता है ना, बॉन्डेज, बॉन्डेड वर्कर्स। बार 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 वही करते रहो। कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, ये क्यों मैं कर रहा हूं उसका कोई ख्याल नहीं। और वो बंधन, वो नेगेटिविटी भीतर घुस जाती है, क्योंकि बीच में फिल्टर नहीं है। तो ये तीनों ही काम संस्कारों के साथ नहीं करना है। तो क्या करना है? संस्कारों को क्या करे? जागरण। उनको देखना है, उनकी गतिविधियों को देखना है। वो कैसे आते हैं, केवल दूर से देखना है। वो आ रहे हैं, ठहरते हैं और उनको जाने देना है। एक गुरु जो भी उनके पास आता था उनको एक ही शिक्षा देता था, तुम्हें जागने की आवश्यकता है। रोज ढेर लोग आते थे, संसार के लोग, किसी की पैसों की समस्या, किसी की संबंधों की समस्या, किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही ये समस्या, किसी की लोभ की समस्या, ईर्ष्या की समस्या, हर एक की समस्या अलग अलग, पर उत्तर एक ही था, तुम्हें जागना चाहिए। उनका निकट शिष्य रोज देखता है और इतने वर्षों से देख रहा है कि लोग अलग अलग समस्या लेके आते हैं पर सबको एक ही उत्तर देते। क्या आपके पास वैरायटी उत्तर नहीं है? वो एक दिन उत्सुकता से अपने गुरु से पूछता है, आपको अलग अलग उत्तर देने चाहिए, लोगों की परिस्थितियां अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है, तो आप एक ही उत्तर देते हो सबको, तुम्हें जागना चाहिए। गुरु कहते हैं, यदि 10,000 लोग तुम्हारे पास आए और सबको एक प्रॉब्लम है, उनको रात को डरावने सपने आते हैं, किसी को शेर दिखता है, किसी को भालू, किसी को सांप, किसी को बिल्ली, अलग अलग तरीके की तरह के आवाजें उनको सुनाई देती है, तो तुम क्या करोगे, क्या कहोगे उनसे? दे सफर फ्रॉम डिफरेंट नाइटमेयर्स, दुस्वप्न आते हैं। गुरु शिष्य कहता है, मैं उनसे कहूंगा कि जाग जाओ, ये स्वप्न है। गुरु कहता है, वही तो मैं करता हूं। जो दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो वेदना है, जो भय है, जो आक्रोश है, जो बोझ है,
वो क्या है? एक बेहोशी, एक क्षण की बेहोशी हजारों साल के बेहोशी को खत्म कर सकती है। एक छोटा सा दीपक पूछता नहीं है कि अंधकार कितना बड़ा है, ये नहीं पूछता ये अंधेरा इस कमरे में 1000 साल से है या 5 मिनट से है। क्या करता है वो? केवल जलता है और अंधकार विदा हो जाता है। और क्या कहा इस मुरली में? नए वर्ष और नई दुनिया। सूक्ष्म वतन से आए हैं स्थूल वतन में। और क्या कहा पीछे से? मुरली सुनी है सबने, इतना जल्दी नहीं भूलना है, 24 घंटे के बाद भूलना, अभी नहीं। क्या कहा? हिम्मत, हिम्मत तुम्हारी, सहयोग मेरा। और क्या कहा? निर्विघ्न क्या? निर्विघ्न क्या? निर्विघ्न क्या? मुझे इस बात की कमी है। और निर्विघ्न क्या? छोटा बड़ा स्थान, चाहे छोटा स्थान हो चाहे बड़ा स्थान हो, उसको क्या करना है? निर्विघ्न। और क्या कहा? और क्या कहा? सेवाधारी भाव। और उसके पहले भी कुछ भाव था, निर्विघ्न भाव, कौमा सेवाधारी भाव। और क्या था? अमृत वेला क्या? रिवाइज करना। जो नए आए हैं उनको क्या कहा? अमृत वेले क्या करो? अपने निश्चय को रिवाइज करो। फर्स्ट टाइमर्स। और क्या कहा? दुनिया कलयुग में और आप संगम युग में हो, मौज में है। कौन सी मौज? अतीन्द्रिय सुख की मौज नहीं है। कौन सी मौज में? अतीन्द्रिय सुख 2 लाइन के बाद है, मौज के बाद प्राप्तियों की मौज। ज्ञान गुण शक्ति या उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने को कहा, वो यहां नहीं है। और क्या कहा? इसको छोड़ देते, बाद में फिर आएंगे। और क्या कहा? नेक्स्ट पॉइंट, दुखी आत्माओं का क्या करो? रहम दिल। और 1 सेकंड में बिंदु। और खुश मिजाज। और 5 स्वरूपों का अभ्यास कितना देर में? 1 सेकंड में। कैसे? अच्छा, एक टाइम 1 स्वरूप, फिर ठीक है। और अनादि स्वरूप, अनादि पूज्य। आज का बताओ। और हो गया पूरी मुरली खत्म, 4 पेज की। हाँ, क्या करना है? कौन सा अभ्यास करना है? बिंदु स्वरूप का अभ्यास कितना दिन करना है और रोज कितना घंटा करना है? 15 दिन करना है। कब से चालू करेंगे? आज से नहीं, कल से 15 दिन। आज प्रैक्टिस, तो कल क्या तारीख है? 13 से 27। और उसका क्या करो? चार्ट लिखो। और चार्ट किसको दो? अपनी टीचर को दो। उससे क्या पता चलेगा? स्थिति का पता चलेगा, रिकॉर्ड। और क्या कहा? पवित्रता का ताज। और जैसे देहाभिमान नेचुरल हो गया है, वैसे
देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल। और इतनी मंद मंद और कम आवाज, हो गया क्या पूरा? योग युक्त स्थिति है बिंदु में। रूहानी स्थिति कौन सी स्थिति है? महादानी स्थिति, मनसा महादानी। और मास्टर दाता और लक्ष्य बाप समान। और संगम युग प्राप्तियों का युग है। और क्या? चलते फिरते मनसा सेवा करनी है। और स्वयं स्वयं की चेकिंग करनी है। और स्वयं स्वयं का डैश बनना है। क्या? टीचर। स्वयं ही स्वयं का टीचर बनना है। और डांस, वाह बच्चे वाह गीत। और बाबा को बच्चों पर रहम और दया और तरस। और राइट हैंड बनाया है। क्या बनाया है हमको? राइट हैंड बनाया है। और नयनों में नई दुनिया स्पष्ट दिखाई दे रही। और आंखों में नहीं, आंखों में डैश। आंखों में क्या? अनुभव। आंखों में नई दुनिया समाई हुई है और नयनों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। और एक सेकंड में याद किया और डैश, याद किया और याद किया। और अरे सतयुग की बात कर रहे हैं, पहुंचे। और क्या था? वारिस। और मस्तक में बाप दादा देखो। मस्तक पर बाप का हाथ। और आज का बताना है, हफ्ते भर का नहीं। और हो गया पूरा। अभ्यास से परफेक्शन आता है। अभी से निर्विघ्न बनो नयों को। और दृढ़ संकल्प। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। दाता बन दुखी आत्माओं को सहारा दो। इस मुरली में एक पावरफुल टेक्निक है योग की। कौन सी? एक ड्रिल कराई है। कौन सी ड्रिल है? मैं बिंदु हूं। तो अगले 15 दिन ये अभ्यास करना है। कौन सा? मैं आत्मा हूं। मैं और आत्मा के बीच में कुछ भी नहीं डालना है। कोई भी शब्द, कोई भी स्वमान, कुछ भी नहीं, दूरी हो जाएगी। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। किसका अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा हूं। कुछ भी नहीं डालना, नो एडिशंस। कोई विशेषण नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं। कितना अभ्यास? मैं आत्मा हूं। कितना अच्छा अभ्यास है। नया अभ्यास है ना? नया है ना कि वही पुराना है? एकदम नया है। शायद पहली बार ही सुना, आज तक कभी सुना ही नहीं ऐसा अभ्यास। नहीं सुना ना? सुना था?
मैं आत्मा हूं। केवल 3 ही शब्दों का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, इसी को रिपीट करना है, इसी को विजुलाइज करना है, इसी का अनुभव करना है। कितना दिन? 15 दिन। कब से? कल से। अगर ये अभ्यास करेंगे तो इस मुरली के आधार से बहुत सारी बातें हो जाएगी। जैसे हाथ को हिलाते हो वैसे बस एक ही अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं। इस अभ्यास में सारे अभ्यास समाये हुए हैं, क्योंकि आत्मा स्थित होते ही उसके सारे स्वरूप अपने आप आ जाएंगे। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति शांति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, या फिर कुछ भी दो मैं और आत्मा के बीच में कुछ भी नहीं डालना है। मैं आत्मा हूं। कितनी बार करना है एक दिन में? घंटे में एक मतलब 24, पर उससे कुछ नहीं होगा। टारगेट रखना है 1 घंटे में कम से कम 10 बार मैं आत्मा हूं। ये सबसे पावरफुल अभ्यास है। ये फर्स्ट अभ्यास है और अंतिम अभ्यास है। द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट एंड द लास्ट ड्रिल, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। पहला भी और अंतिम भी। और यही अभ्यास खो गया है, और यही अभ्यास शायद भटक गया है। इसलिए वापस उसी केंद्र पर आ जाना है। मुरली में क्या कहा बाबा ने? 1 सेकंड में मैं बिंदु हूं। इसकी बहुत आवश्यकता है, और इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और इसकी प्रैक्टिस अभी से करो, और प्रैक्टिस करो और रिपोर्ट करो। उससे चेकिंग होगी, उससे अटेंशन रहेगा। मैं आत्मा हूं। इस अभ्यास को ही करना है। बाबा ने केवल यही अभ्यास किया था। बाकी योग की हजारों और ढेर विधियां जो आई बाद में आई, पर मूल अभ्यास कौन सा है? एकदम शुद्ध, खालिस, सात्विक, पावरफुल और सबसे सिंपल। उसमें कुछ भी सामान नहीं जोड़ना है। अगले 15 दिन कितना अच्छा अभ्यास है, कोई भी कर सकता है। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसमें ज़्यादा चिंतन की भी आवश्यकता नहीं। अब कौन सा सामान ले लूँ? मैं सृष्टि का केंद्र हूँ, महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व रक्षक हूँ। अब ये सब हो गया, अब आगे क्या? इसलिए अभ्यास कौन सा करना है? मैं आत्मा हूँ। कितनी बार? धीरे धीरे। अगर 1000 बार लेके जाए इसको तो कैसा होगा एक दिन में? हाँ, अगर ये अभ्यास करेंगे तो 10 बातें होगी इस मुरली से। सबसे पहली बात, स्नेह और प्रेम से कहाँ पहुँच गए तुम? मधुबन। तो मधुबन की यात्रा अपने आप हो जाएगी। जैसे ही हम आत्मा में स्थित होते हैं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आत्मा में सब कुछ है, संपूर्ण ज्ञान है उसमें। जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो इस फर्स्ट चैप्टर को भूलने की वजह से आई है। जो जीवन में विघ्न है उसका एकमात्र कारण है कि इस फर्स्ट चैप्टर को हम भूले हैं। द फर्स्ट चैप्टर, मैं आत्मा हूं। बस कुछ भी नहीं जोड़ना। 1 2 3 4 2 3 4 कुछ भी नहीं, उतना ही बस। तो सबसे पहली चीज मुरली के आधार से मधुबन में तुम आ गए। तो यही अभ्यास है
जो एक सेकंड हमें अपने आप मधुबन में, क्योंकि आत्मा में जैसे ही शरीर समझते ही सब कुछ शरीर रिलेटेड याद आ जाता है। जैसे ही रोल कॉन्शियस हम होते हैं, आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस आ जाता है, तब अपने आप सारे कार्य होने लगते। उस आधार पर कोई ड्राइवर है तो अपने आप वो ड्राइविंग, कहाँ रुकना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, सब उसको आ जाता है, वो सोचता नहीं है। कोई इंजीनियर है, जैसे ही वो स्मृति आती है मैं इंजीनियर हूं, उसकी बुद्धि वैसे काम करने लगती है अपने आप। कोई डायरेक्टर है, जैसे ही सीट पर बैठता है, कोई मिनिस्टर है, जैसे ही सीट पर बैठता है, उसके मन में चक्र घूमने लगता है, ये योजना वो योजना। राह में चलते हुए लोगों को कोई लेना देना नहीं कौन सी योजना चल रही है सरकार की, पर यदि कोई मिनिस्टर बन जाए तो उसके मन में रहता है इस योजना का क्या हुआ, उस जल योजना का क्या हुआ, उस नारी सशक्तिकरण योजना का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। अपने आप विचार आते। आइडेंटिटी होते ही सब अपने आप याद आता है। यदि आइडेंटिटी है प्रेमी और प्रेमिका की, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो क्या मैसेज करना है वो थोड़ी ना पढ़ते हैं कहीं से, अपने आप आके उंगलियां चलती है तेजी से। उसी तरह देह समझने से सब कुछ अपने आप याद आता है, तो क्या आत्मा समझने से अपने आप याद नहीं आएगा? अपने आप ही आएगा। तो सबसे पहला है मधुबन, अपने आप याद आएगा, अपने आप चेतना मधुबन में पहुंच जाएगी बिना कुछ किए। दूसरा, नई दुनिया। क्या कहा मुरली में? एक दुनिया में नई दुनिया में पहुंच जाओगे सहज। क्या कहा? आंखों के में समाई है और नैनों के सामने स्पष्ट है। उस दुनिया में स्वतः ही चले जाएंगे, वो सारे संस्कार अपने आप इमर्ज होने लगेंगे बिना हमारे कुछ किए। हम अभ्यास केवल इतना ही कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, और कोई अभ्यास नहीं कर रहे। तो ये 15 डेज का एक्सपेरिमेंट है। मैं बिंदु हूं, मैं डॉट हूं। एक ही शब्द, मैं और आत्मा के बीच में कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो डालोगे तो फिर दूसरा भी डालना पड़ेगा। महान आत्मा डालोगे तो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान भी डालना पड़ेगा, फिर उसमें बोर भी हो जाएंगे। इसलिए ये एक अभ्यास, एक नया अभ्यास। कितना नई पॉइंट है ना, मैं आत्मा हूं। पहली बार ही सुनी ना सबने? पहली बार सुनी है ना? अब भी बिल्कुल फ्रेश अवतरित हुई है पॉइंट, मैं आत्मा हूं। तीसरा, ये संकल्प करते ही मनसा सेवा। आत्माएं तड़प रही है, आत्माएं दुखी है, आत्माएं उदास है, और जैसे ही हम आत्मा में स्थित होते हैं, हमने कुछ उनको सकाश दी नहीं, कुछ भी नहीं किया उनके साथ, अपने आप ही सकाश जा रही है आत्मा में स्थित होते ही। क्योंकि करुणा प्रेम आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में स्थित होते ही ऊर्जा का प्रसार चालू हो जाता है, ऊर्जा फैलने लगती है अपने आप। हमने किसी को इमर्ज नहीं किया, किसी को देखा नहीं, कुछ भी नहीं किया, केवल किसका अभ्यास कर रहे हैं? मैं आत्मा हूं। और बाबा ने यह अभ्यास यहाँ के वातावरण में तो कर रहे हो, उस वातावरण में करो। यहाँ तो कर रहे हो, सुबह भी करो, अलग अलग स्थान पर करो, अलग अलग जगह पर करो, हर घंटे में करो, 15 दिन तक करो। एक ही अभ्यास जैसे एक धुन सी लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते, आंख खुली, मैं आत्मा हूं, कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूं। 1 घंटा बैठो और 1 घंटा एक ही वाक्य रिपीट, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। या तो रिपीट और या तो लिखो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अपने आप सकाश जाएगी दुखी आत्माओं को। हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आत्मा में स्थित होते ही सकाश का कार्य अपने आप होगा। आत्मा में स्थित होते ही
पुराने संस्कार अपने आप दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं आत्मा हूं में स्थित होते ही सतयुगी संस्कार अपने आप इमर्ज होंगे बिना कुछ किए। तो कितना नया अभ्यास है ना। तो तीसरा कार्य कौन सा है? मनसा सेवा। चौथा, पुराने संस्कारों को विदाई। इस अभ्यास से क्या होगा? इस रूहानी ड्रिल से क्या होगा? इस मन की ड्रिल से क्या होगा? पुराने संस्कारों की क्या होगी? वो विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे, और हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो चले गए, विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे बिना हमारे कुछ किए। पुराने संस्कार अर्थात पुराने पैटर्न, पुरानी हैबिट्स, पुरानी स्मृतियां। ये मुरली नए साल की है। 31 दिसंबर को लोग पटाखे उड़ाते हैं, उत्साह करते हैं, क्या क्या करते हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। परंतु 1 जनवरी को वही पुराना मैं, वही पुराना अहंकार, वही पुराना क्रोध, वही पुरानी आदतें जैसे के वैसे। केवल कैलेंडर बदलता है, व्यक्ति वही रहता है, मन वही पुराना। तो पुराने संस्कार, केवल प्रतिज्ञा करने से कुछ नहीं होगा। मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा, मैं आज से ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, आज से मैं एक्सरसाइज करूंगा, वैसा करूंगा, ये नहीं, आज से मैं रोना बंद। इससे कुछ होगा? नहीं होगा। संस्कारों को स्टडी करना है, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये संस्कार बना कैसे, उसकी यात्रा देखनी है संस्कार की, उस हैबिट की, उस संस्कार की, उस दुख की। ये दुख चालू कहाँ से हुआ था और इसका इतना विस्तार कैसे हो गया, इतना कठिन कैसे बन गया ये मुख्य प्रश्न है। बाकी सब कितना भी सुनाओ उससे कुछ नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति था जो शेर की भाषा सीखता है। सिंह जो होते हैं ना, लायंस, वो कैसे बोलते, कई वर्ष लगा देता है और शेर की भाषा सीख लेता है, महारत हासिल कर लेता है, फ्लुएंट बन जाता है और सोचता है कि मुझे शेर के जाकर मिलना है। जंगल में जाता है, अलग अलग सिंह से मिलता है और प्रश्न पूछता है अपने गहन, उनसे वार्तालाप करता है, पर उसको पता चलता है कि मैं जो बोल रहा हूं ये शायद समझ नहीं रहे, मैं बात कुछ और करता हूं, ये लोग बात कुछ और करते, मैं कुछ पूछ रहा हूं ये उल्टा ही बोल रहे कुछ। वो कहता है ये जो शेर है इस जंगल की ठीक नहीं है। एक लोमड़ी आती है और उसको कहती है तुम घने जंगल में जाओ, वहां एक बुद्धिमान शेर है, ये सारे जो है ना उसके शिष्य है, वो इन सब का धर्म गुरु है, वो योगी है, उससे बात करो, ये मूर्ख है सारे। लोमड़ी की बात सुनकर वो व्यक्ति शेर के जो गुरु थे, धर्म गुरु, उनसे मिलने जाता है। थोड़ा अंदर जंगल की गहराई में मुलाकात होती है और शेर से वो अपने प्रश्न करता है, क्योंकि उनकी भाषा वो जान गया है, उनसे वो वार्तालाप कर सकता है। पर ये शेर भी इधर उधर देखता है और यहाँ वहाँ की बातें करता है। वो कहता है मैं आपके पास कितनी आशा से आया था, वो तो मूर्ख थे ही, आप भी वैसे ही निकले। वो कहता है जिनसे तुम मिल के आए मुझे पहले ही पता था तुम उनसे मिल गए, उन्होंने, मेरे गुप्तचरों ने मुझे पहले ही खबर देती थी, इसलिए वो जो उल्टा उल्टा उत्तर दे रहे थे मेरे ही कहने से दे रहे थे, और मैं भी तुम्हें उत्तर दे रहा हूं वो सोच समझ के दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे सारे प्रश्न ही नॉनसेंसिकल प्रश्न है, व्यर्थ के प्रश्न है, व्यर्थ के प्रश्नों का उत्तर भी व्यर्थ ही होगा। तुम प्रश्न पूछते हो ईश्वर है या नहीं है, तुम पूछ रहे हो स्वर्ग है या नहीं है, तुम पूछते हो आत्मा है या नहीं है। वो शेर कहता है मुझे बताओ इन सब प्रश्नों से तुम्हारे जीवन का कुछ संबंध है क्या? तुम करोगे तो वही, चाहे ईश्वर है या नहीं है, वही ऑफिस जाओगे,
वही बच्चों को पीटोगे और पत्नी से लड़ाई करोगे। प्रश्न ये है, और प्रश्न पूछ रहे हो यहां के सारे बड़े बड़े प्रश्न, जिनका जीवन की वास्तविकता से तुम्हारे लिए कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारे उत्तर भी ऐसे उल्टे पुल्टे हैं। और बाकी जो शेर है उनको मैंने ही सिखाया है ऐसा। आस्तिकता का एक आडंबर, एक ढोंग, एक किसी फायदे के लिए। बाकी आस्तिकों के शिविर में नास्तिक ही छिपे रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर में इंटरेस्ट भी नहीं है। अमृत वेला कैसे करें? उत्तर जब तक बताओ तब तक व्यक्ति दूसरा प्रश्न सोच रहा है। ब्रह्मचर्य का क्या करना है? जब तक उत्तर बताओ वो तीसरा प्रश्न सोच रहा है, बाप समान कैसे बने? ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। तुमको प्रॉब्लम डिपार्टमेंट में है तुम्हारे, पहले उसको ठीक करो। इंटरेस्ट है प्रश्न पूछने में, मुझे स्थिति बनानी है बहुत, क्या करना चाहिए बताओ। ये सब उसी के लिए चल रहा है। कौन सी मुरली पढ़नी है बताओ, कौन सा योग करूं, कौन सा सोमान लूं बताओ, ऐसे प्रश्न पूछते। लास्ट सो फास्ट कैसे जाए, जल्दी बताओ। कोई एक माता एक बार फोन कर रही थी, सुबह से कॉल आ रहा था, नॉन स्टॉप कॉल आ रहा था। हम बिजी थे ओपीडी में, तो उठाया नहीं, रात तक देखा 80 कॉल। शायद हमें लगा इमरजेंसी है कोई। कॉल किया वापस तो पूछा, भाई जी बाप समान कैसे बने वो बता। ये है इमरजेंसी। प्रश्न पूछने में रस है। मेरी स्थिति स्ट्रांग कैसे बने ये बताओ। ये प्रश्न पूछते रहते, और ये प्रश्न उन्होंने कईयों से पूछा है और उत्तर उनको भी पता है, और उत्तर सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि जब उत्तर दे रहे तब दूसरे प्रश्न की प्लानिंग चल रही है माइंड में। इसलिए उस धर्मगुरु शेर ने सही कहा कि तुम्हें वास्तव में इंटरेस्ट है क्या ये सब प्रश्नों के, बस ऐसे ही पूछे रहे हो। स्वर्ग है क्या, नरक है क्या, वो क्या लेना देना स्वर्ग नरक से। ये रियल जिज्ञासा से उत्पन्न हुए प्रश्न नहीं है। टीआरपी वाले प्रश्न है ये मीडिया के। तो पहला बताया मधुबन की यात्रा स्वयं होगी, दूसरा बताया नई दुनिया की यात्रा स्वयं होगी, वहां के संस्कार इमर्ज होंगे। तीसरा बताया मनसा सेवा स्वतः होगी, मैं आत्मा हूं, ये छोटे से संकल्प से या योग से। चौथा बताया पुराने संस्कार खत्म हो जाएंगे, मन में देखकर जानकर। मुरली में क्या शब्द आया है? पुराने संस्कारों को मन में डैश डैश, मन में देखकर, मन में जानकर समाप्त करो, ऐसा वाक्य है। वो दिखेगा कि ये संस्कार है, एक कहां से क्रिएट हुआ, देवभान का एक संस्कार, वो खत्म हो गया है, पर उसकी स्मृतियां है, उस स्पर्श की, उस कॉन्वर्सेशंस की, उस टॉक की, उस वार्तालाप की, उस भाव की। व्यक्ति, हम कभी भी व्यक्ति को मिस नहीं करते, हम उस अनुभव को मिस करते हैं जो उस अनुभव व्यक्ति से हुआ है, सुखद या दुखद, कोई भी। पांचवा हिम्मत। हिम्मत आने का पुरुषार्थ कौन सा है? मैं आत्मा हूं, केवल 3 शब्द। शक्तिशाली आत्मा हूं नहीं, केवल आत्मा। अब बाकी सब बने ना, अब केवल आत्मा बनना है। अभी तक बाकी सब बने, महान बने, मास्टर सर्वशक्तिवान बने, श्रेष्ठ आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, ऊर्जावान आत्मा हूं, अखंड ब्रह्मचारी हूं। अब क्या बनो? आत्मा। मैं आत्मा हूं, इतना बनना है। उससे क्या होगा?
हिम्मत, और तुम यदि हिम्मत रखो तो बाप का सहयोग तुमको मिलेगा। अगला, छोटे बड़े सभी स्थान क्या हो जाएंगे? निर्विघ्न। सेंटर निर्विघ्न, स्थान निर्विघ्न, सेवाधारी निर्विघ्न, टीचर्स निर्विघ्न, मधुबन निवासी निर्विघ्न, कुमार निर्विघ्न, कुमारी निर्विघ्न। एक मुरली में था ना ऐसा, लाइन लिस्ट सुनाई थी बाबा ने, सब निर्विघ्न हो जाए, सब, कोई विघ्न ना रहे अपने आप। और विघ्नों का कारण यदि देहभान है और देह अभिमान है तो उत्तर सिंपल है, निर्विघ्न कैसे बनेंगे? आत्मिक स्थिति से। यहां पर भी ये भी नहीं कह रहे कि दूसरों को आत्मा देखो, उसको भी छोड़ दो। ये भी नहीं कह रहे कि बाप को याद करो, उसको भी छोड़ दो, वो सब परिणाम है। बाबा ने क्या अभ्यास किया था? दीवार पर लिख लिख कर, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। धुन। अगला, प्रैक्टिकल अनुभव। किसका? ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का, ज्ञान के राज, योग की विधि, धारणा का अनुभव। दो अलग अलग जगहों पर आया है। इन सब का क्या करो? प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव करो। और ये अपने आप होगा, क्योंकि आत्मा में ज्ञान समाया हुआ है, आत्मा में सब कुछ समाया हुआ। आत्मा याद करते ही उसका पिता याद आएगा, आत्मा का घर, आत्मा की सूक्ष्मता, आत्मा की दिव्यता, आत्मा की गहराई, आत्मा की अमरता, आत्मा की यात्रा, आत्मा का घर, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का स्वमान, स्वभाव, शक्तियां, विशेषता, सब कुछ अपने आप आएगा। प्रैक्टिकल क्या? अनुभव। और लास्ट, आठवां, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलोगे। संसार में जितने एडिक्शंस है या जितने विकार है, उनका कारण एक ही है, सुख की खोज, सुख की कमी, एक प्यास है भीतर। वास्तव में सारी बेचैनियां जो है वो परमधाम की बेचैनी है। उस परमधाम में हम नहीं जा पा रहे, उसकी बेचैनी है। सारा मिलन शारीरिक वास्तव में परमधाम का मिलन है। प्यास है उस परमधाम में मिलन की, पर वो नहीं हो रहा है, इसलिए शरीर के तल पे मिलन आत्मा ढूंढती है, भोग विलास के तल पर आत्मा सुख को ढूंढती है। किसी ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सबसे सुख चाहिए। अंदर खालीपन है, उस खालीपन को भरना है। भोजन, अंदर खालीपन है, उस भोजन उस खालीपन को भरता है। वास्तविक प्यास सुख की है, और वो आएगा किससे? मैं आत्मा हूं, इस एक अभ्यास से। अतीन्द्रिय सुख का झूला। तो ये 8 बातें हैं। सबसे पहली, मधुबन की यात्रा सहज हो जाएगी और स्वतः होगी और रोज होगी। दूसरा, उस दुनिया की यात्रा में हम चले जाएंगे, वहां के संस्कार अपने आप इमर्ज होंगे। तीसरा, अपने आप मनसा सेवा होगी बिना हमारे कुछ किए। चौथा, पुराने संस्कार अपने आप चले जाएंगे, हम उनके साथ न लड़ाई कर रहे, ना उनको दबा रहे, ना उनमें डूब रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उनको टच ही नहीं करना है। बिना टच किए उससे ऊपर निकल जाना है, वो लाइन छोटी हो जाएगी, बड़ी लाइन खींच दी है। अगला, हिम्मत आएगी आत्मा में। अभी हिम्मतहीन है आत्मा, शक्ति कम हो गई है उसकी, चाहती है पुरुषार्थ करे, पर कौन सा पुरुषार्थ करो वो उसको समझ नहीं आता है। तो उसको एक, बाबा ने क्या कहा, एक रिकॉर्ड रखो, अटेंशन रहेगा, रिपोर्ट करो। तो अपना एक चार्ट बनाना है अगले कल से 15 दिन का। कब से कब तक? 13 से तो 27 तक। हर घंटा बाबा ने कहा एक बार मैं बिंदु हूं, मैं आत्मा हूं, इसका अभ्यास करो। पर हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 10 बार। अगर नहीं होता है तो रात में पूरा करके फिर सोना है। तो देखेंगे क्या होता है रिजल्ट, फिर उसके आधार पे अगली प्लानिंग। और क्या बताया? सारे स्थान छोटे बड़े क्या हो जाएंगे? मधुबन निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, गीता पाठशाला निर्विघ्न, रिट्रीट सेंटर निर्विघ्न, सब निर्विघ्न। टीचर्स निर्विघ्न, कुमारी निर्विघ्न, कुमार निर्विघ्न, माता निर्विघ्न, अधर कुमार निर्विघ्न, मधुबन निवासी निर्विघ्न।
सब निर्विघ्न, ये संसार निर्विघ्न, ये विश्व निर्विघ्न। अगला प्रैक्टिकल अनुभव किसका? ज्ञान का, योग का, धारणा का, प्राप्तियों का, शक्तियों का, हर ज्ञान के राज का, गुणों के अनुभव का, हर योग की विधि का, इसकी चेकिंग करो। और लास्ट पॉइंट क्या बताया? अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलेंगे, यह अनुभव होगा। वरदान लाइट का ताज, क्राउन। स्लोगन मनसा रूहानी स्थिति, आत्मिक स्थिति ही रूहानी स्थिति है। जब आत्मा में हम स्थित हो जाते हैं तो हमारा चेहरा ही मुकुट बन जाता है। और चैतन्य लाइट हाउस बनो भी कहा है अव्यक्त इशारे में। क्या बनो? चैतन्य लाइट हाउस। ऐसे कैसे? फरमान बरदार आत्माओं को, ऐसे चलने वाले नहीं, उड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे सिकिलदी आत्माओं को, ऐसे खुश मिजाज आत्माओं को, ऐसे निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसे सुख देने वाली आत्माओं को, ऐसे चैतन्य लाइट हाउस आत्माओं को, ऐसे लाइट के ताजधारी आत्माओं को, ऐसे मनसा सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे बाप समान आत्माओं को, समान संपन्न संपूर्ण आत्माओं को, ऐसे राइट हैंड आत्माओं को, ऐसे अमृत वेले अपने निश्चय को रिवाइज करने वाली आत्माओं को, ऐसे हिम्मत रखने वाली आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माओं को, ऐसे टू लेट से पहले आने वाली आत्माओं को, निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसे मन मना भाव के मंत्र को यादगार बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्माओं को, ऐसे सर्व प्राप्तियों का प्रैक्टिकल अनुभव करने वाली आत्माओं को, ज्ञान गुण शक्तियाँ, ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान के राज, योग की धारणा और हर योग का प्रयोग, हर योग की विधि, ऐसे मन मना भाव, ऐसे 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 प्रश्नों से पार आत्माओं को ऐसे रहमदिल आत्माओं को, दाता आत्माओं को, ऐसे 108 और 16,000 में आना वो इस ड्रिल से डिसाइड होगा। अब ये ड्रिल डिसाइड करेगी। ऐसे दुखी है, सुख दो, सहारा दो, खुशी दो, उन आत्माओं को सकाश देने वाली आत्माओं को, ऐसे वर्षे के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अपने पुराने संस्कारों को मन में देखना और जानना और उन्हें समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे पोतामोल भाग्य की राजाई लेने वाली आत्माओं को, ऐसे विजयी रतन, ठीक है विजयी रतन, ऐसे वरदान सेवाधारी भाव और निर्विघ्न भाव का वरदान लेने वाली आत्माओं को, ऐसे जैसे देहभान नेचुरल हो गया वैसे मैं आत्मा हूं। इसका कितना गहराई से अभ्यास करना पड़ेगा, इसको सबकॉन्शियस में रिवायर करना है, डीप सबकॉन्शियस रिवायरिंग करनी है इसकी। इसलिए 1,000 बार अगर इसका अभ्यास अगर हो जाए 15 दिन में तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। जैसी पुरानी यादें आने लगी कि मन भटकेगा, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, तुरंत उसको लेके आओ मैं बिंदु हूं, फिर भटकेगा, फिर उसको लेके आओ मैं आत्मा हूं। और सिंपल है ना, कुछ वैरायटी नहीं ला रहे उसमें, एक ही चीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा श्वास के साथ उसको जोड़ दो। तो मैं आत्मा हूं का निरंतर अभ्यास करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में बस एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूँ, ओम शांति।